तो भैया मैंने आज देख ली है द स्टोरी टेलर। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। स्टोरी टेलर मूवी के साथ एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि ये मूवी आ गई और बुरी बात बस इतनी से है कि ये मूवी आने में 2-3 साल का समय लग गया है। इनिशियली ये जो रिलीज को तैयार थी 2022 में, लेकिन मेरे ख्याल से कोविड के बाद कुछ थिएटर्स के हाल कुछ ऐसे हो गए थे या जो भी कारण रहा हो, ऐसा मैं सोच रहा हूं, उस वजह से ये मूवी जो है पोस्टपोन्ड हो गई और अब जाकर के हॉटस्टार पे आ गई है। तो ये फिल्म द ग्रेटेस्ट सत्यजीत रे साहब की एक शॉर्ट स्टोरी गोल्पो बोलिए तोरिनी खुरो से पहले स्टोरी टेलर मूवी पे आगे बढ़े, मैं उन सभी बच्चों से जो अभी नए नए जवान हो रहे हैं या जवान हो चुके हैं और उन्होंने सत्यजीत रे का नाम नहीं सुना है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 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 जरूर जाके उनके बारे में पढ़िए। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने नहीं सुना हो, मगर अगर किसी ने नहीं सुना हो तो जरूर जाके पढ़िए उनको, जरूर जाके उनको पढ़िए, उनको सुनिए, उनको उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी छोड़ी हुई है, चाहे वो स्टोरीज की हो चाहे वो फिल्मों की हो। और आप उनको जब पढ़ेंगे, उनको जब जानेंगे, उनकी जब फिल्में देखेंगे तो आप मेस्मराइज हो जाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि कैसे एक आदमी जिसने अपनी ही भाषा यानी कि बंगाली भाषा में काम करते हुए ऑस्कर से जो ऑनरी अवार्ड होता है उन लोगों का, उनको मजबूर कर दिया कि वो वहां से यहां चल करके आए कोलकाता उनको ऑनररी अवार्ड देने के लिए। कहानी तोरनी बंदोपाध्याय की है जो कि इस फिल्म में एक स्टोरी टेलर बने हैं, जिसका कैरेक्टर परेश रावल जी ने किया है। उनका कैरेक्टर शुरू में इस तरह से गढ़ा गया है कि जैसे एक आदमी बताते हैं कि उन्होंने अपने पूरे सर्विस के जीवन काल में 73 नौकरियां बदली, अब और किसी भी नौकरी में 6 महीने से ज्यादा नहीं गुजारा। लेकिन जब प्रेस में आए तो उन्हें ऐसा मजा आने लगा, लास्ट जब वो नौकरी से निकल रहे थे तो वो एक प्रिंटिंग प्रेस था, वही नौकरी थी जिसमें वो सबसे ज्यादा टाइम गुजारे थे। वो क्या टाइम था, कितना टाइम था, एक डायलॉग में, एक थोड़े से नरेशन में उसको निपटा दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। वो आप देखिएगा, फिल्म का ड्यूरेशन भी बहुत सही रखा गया है, 1 घंटा 45-46 मिनट के आसपास है। तो कहानी तोरिनी नाम के एक व्यक्ति की है जो बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है, मगर कभी कहानी लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्रिटिसिज्म के कारण, या लोग क्या कहेंगे, या अपने आलसपन, या जो भी आप लगा लीजिए, जिस तरह तरह के जो एक्सक्यूजेस होते हैं उसके चक्कर में वो आज तक कोई कहानी नहीं लिख पाता। रिटायरमेंट के बाद उनके बच्चे जो हैं वो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वो अकेले यहाँ रहते हैं अपने घर कोलकाता में। और फिर उनको दिखता है एक अखबार में एक एड जिसमें कि एक स्टोरी टेलर की जरूरत थी, एक बहुत अमीर आदमी जो कि गुजरात में रहता है उसको, जिसका कि कैरेक्टर आदिल हुसैन सर ने निभाया है। तो परेश रावल पहुंचते हैं गुजरात, और गुजरात पहुंचने के बाद आदिल हुसैन साहब से उनकी मुलाकात होती है। आदिल हुसैन सर जो है वो वहां बहुत बड़े कॉटन व्यापारी बने हुए हैं जिनको कि इंसोमेनिया की बीमारी है, और उन्होंने सारा नुस्खा, सारे तरीके अपना लिए हैं, मगर फिर भी उनको नींद नहीं आ रही है। इतना तो आपको ट्रेलर में देख करके भी पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने तरह तरह के नुस्खे अपनाने के बाद उनको समझ में आया कि बचपन में जब वो छोटे थे तो उनकी नानी, उनके बड़े जो भी थे वो कहानियां सुनाया करते थे, तो वो कहानी सुनते सुनते फट से सो जाते हैं। अब परेश रावल की वहां पर एंट्री होती है, वो किस तरह से कहानी सुनाते हैं, वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं, कि जाग के रहते हैं, फिर आगे चल करके क्या होता है। हालांकि ट्रेलर में इस बात का हिंट है कि क्या होता है, लेकिन उस होने के बाद क्या होता है, परेश रावल सर क्या करामात करते हैं, ये देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। और ये फिल्म मस्त मौज है, मतलब आप समझ लीजिए कि जब इसकी क्लाइमेक्स में पहुंचेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। हाँ, ये एक्सपीरियंस मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि एक मीठी कविता है जो आपको धीरे धीरे चढ़ेगी मगर बहुत देर तक चढ़ी रहेगी। इसलिए इस फिल्म को देखना बेहद जरूरी हो जाता है। एक जरूरी कंटेंट, एक जरूरी चीज, और कोलकाता की गलियां, आहा। मेरा मानना है कि जिंदगी में हर आदमी को एक बार काशी और एक बार कोलकाता जरूर जाना चाहिए। इत्तेफाक है कि दोनों का नाम इनिशियल्स जो है वो के से शुरू होते हैं, क से शुरू होते हैं, क से कबूतर वाला। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आदिल हुसैन सर कितने ग्रेसफुल एक्टर हैं। एक्टर तो परेश रावल भी बहुत अच्छे हैं, तो यही दोनों बहुत अच्छे एक्टरों का संगम है जो कि बहुत अच्छी फिल्म दे के चला जाएगा। बंगाली फोक सॉन्ग है जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है उसको सुनने में। फिल्म में सिर्फ वही गाना है, बाकी जितने भी आर्टिस्ट आते हैं आपको मजा दे के चले जाएंगे। डायरेक्टर सर ने भी अपना काम अच्छा किया है। इसमें बीच बीच में रविंद्रनाथ टैगोर का भी रेफरेंस है, रविंद्र संगीत का भी कुछ जगहों पे कुछ हल्का हल्का इस्तेमाल है जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुराने समय के जो मकान घर दिखाए हैं वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, चाहे वो कोलकाता का परेश रावल सर का मकान हो, चाहे वो गुजरात में अपने आदिल हुसैन सर का मकान। कहानी में एक चुट्टी बिल्ली भी है। चुट्टी
बिल्ली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये फ़िल्म देखिए और फिर उस चुट्टी बिल्ली की कहानी समझ लीजिए। तो इतना तो आपको करना ही होगा। तो अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं पर इसी चैनल पे, आइएगा ज़रूर। थैंक यू।